नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं आपके साथ के राणा। केरल के वायनाड सीट पर भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चुनौतियां कम नहीं है। यूपी के अमेठी में बीजेपी से राहुल गांधी को कड़ी टक्कर मिली तो राहुल वायनाड कूच कर गए। वहां से अभी सांसद है और 2024 के लिए भी वहीं से पर्चा भरा है। लेकिन स्मृति ईरानी लगातार राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठी हैं। अमेठी तो अमेठी, अब स्मृति वायनाड में भी बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार करने पहुंच गई हैं। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस की विरासत रही यूपी की अमेठी लोकसभा सीट पर जब बीजेपी से चुनौती मिली तो राहुल गांधी अमेठी छोड़कर केरल के वायनाड चले गए। अब अमेठी सीट पर पूरी तरह बीजेपी नेता स्मृति ईरानी का कब्जा है। लेकिन राहुल जिस वायनाड सीट को अपनी सुरक्षित सीट मान रहे हैं, वहां भी अब चुनौती मिलने वाली है और वो चुनौती है स्मृति ईरानी की तरफ से। स्मृति ईरानी अब वायनाड जाकर राहुल का खेल बिगाड़ने को तैयार है। वो आज भी साइकिल पर चलते हैं। ये जमाना है बुलेट ट्रेन का। वो आज भी साइकिल पर चलते हैं और इस विश्वास के साथ मौज लेते हैं कि उनका जो गठबंधन है वो गठबंधन एक दूसरे की राजनीतिक सत्ता का समर्थन का गठबंधन है। आप जिस गठबंधन जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं वो ऐसा जो लोकतंत्र की रक्षा और लोकतांत्रिक ढांचे में जनता जनार्दन के उत्थान के लिए समर्पित है। ये फर्क है। मैं भी सोच रही थी इस लोकसभा में आने से पहले कि कांग्रेस की हार का सबसे पहला संकेत क्या कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष के सामने कांग्रेस ने लड़ने से इनकार कर दिया। कांग्रेस की हार का दूसरा संकेत क्या कि जो एक दूसरे को विधानसभा के चुनाव में आंख नहीं सुहाते थे, जो एक दूसरे के ऑफिस से धकेले बाहर जाते थे, कांग्रेस ने कहा चल ठीक है ये सीट का टिकट तुमको दे दें। वैसे वीडी भैया, हार से डर कर भागने की कांग्रेस की अब फितरत सी हो गई है। अमेठी वालों से पूछ लो। स्मृति ईरानी और राहुल गांधी अब तक 2 बार अमेठी की सीट पर मुकाबला कर चुके हैं। 2014 के चुनाव में पहली बार स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चुनौती दी थी। हालांकि वो 1 लाख मतों से हार गई थी। हार के बावजूद स्मृति ईरानी अमेठी में लगातार एक्टिव बनी रही और 2019 में फिर राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा और 55,000 मतों से जीतकर बहुत बड़ा उलटफेर कर दिया। इन 10 सालों में स्मृति ईरानी लगातार राहुल गांधी पर हमलावर भी रही। ऐसे में स्मृति ईरानी का वायनाड दौरा सीधे तौर पर राहुल गांधी का खेल बिगाड़ने की मंशा से जोड़ा जा रहा है। मुस्लिम लीग के फ्लैग्स को छुपाना इस बात का संकेत है कि या तो राहुल गांधी मुस्लिम लीग के समर्थन से शर्मसार हैं या फिर जब वो उत्तर भारत में आएंगे और मंदिर मंदिर जाएंगे तब लोगों से उत्तर भारत में मुस्लिम लीग के साथ उनके गठबंधन को छुपा पाएंगे। मैं केरला आकर और विशेषतः वायनाड आकर देखकर ये स्तब्ध हो गई हूँ, आश्चर्यचकित हूँ कि पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन के बैन के बावजूद पीएफआई के पॉलिटिकल लीडरशिप से राहुल गांधी समर्थन अपने चुनाव के लिए ले रहे हैं। आज नॉमिनेशन में हम सब जानते हैं कि एक प्रत्याशी को, एक कैंडिडेट को ओथ ऑफ एलिजेंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेने की दरकार पड़ती है। तो राहुल गांधी संविधान के प्रति अपने ओथ को झुटला चुके हैं जब उन्होंने पीएफआई की पॉलिटिकल लीडरशिप से समर्थन अपने चुनाव के लिए लिया। मुस्लिम लीग के समर्थन से अगर राहुल गांधी इतने शर्मसार हैं कि अपनी नॉमिनेशन रैली में मुस्लिम लीग का वो ध्वज छिपा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर इतने शर्मसार हैं तो उन्हें मुस्लिम लीग का भी समर्थन ठुकरा दे। राहुल गांधी वायनाड से नामांकन कर चुके हैं, लेकिन वो तीसरी बार अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं, ये साफ नहीं है। लेकिन स्मृति वायनाड में भी राहुल का खेल बिगाड़ने की पूरी कोशिश में है और अब ईरानी का अगला मिशन वायनाड ही है। यहाँ स्मृति ईरानी बीजेपी उम्मीदवार के सुरेंद्रन के समर्थन में खड़ी हुई हैं।
माना ये भी जा रहा है कि के सुरेंद्रन तो बस एक चेहरा है। वायनाड में असली मुकाबला राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी का ही है। पिछले 10 साल से स्मृति ईरानी यही करती आई है। उनके ज्यादातर भाषणों में निशाना राहुल गांधी पर ही होता है। अमेठी में भी पहले उन्होंने राहुल गांधी को चुनौती दी, फिर हराया, और अब वायनाड में भी वो राहुल गांधी को चुनौती दे रही है। स्पेशल रिपोर्ट AMV नेटवर्क।